So now let's move on to chapter number 3 which is a day in the life of Adam and Eve. इस चैप्टर में हरारी ने सबसे पहले डिस्कस किया है ह्यूमन गैदरर्स, जो ह्यूमन हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं और फार्मिंग बेस्ड सोसाइटीज़ हैं. जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ थी वो एग्जिस्ट करती थी फ्रॉम 70,000 ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो, और जो फार्मिंग बेस्ड सोसाइटीज़ हैं ये 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक एग्जिस्ट करती रही हैं. तो हरारी कहते हैं कि 10,000 साल पहले जो सैपियंस थे वो फॉरेजिंग करते थे, मतलब कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ थी, कुछ भी हंट करते थे, शिकार करते थे, वो खा लेते थे. अब वो कहते हैं कि जो स्वीट फ्रूट्स हैं वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है. इसी वजह से जो सैपियंस जब किसी भी जगह से गुजरते थे वहाँ पे उन्हें जो भी फ्रूट ट्रीज मिलते थे उससे वो फ्रूट्स वगैरह लेके उसको खाते थे. और इसी वजह से थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि जो मॉडर्न सोशल डायनामिक्स उसको वो जब हमारी एंशियंट हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. इसी तरह कुछ सोचते हैं कि जो एंशियंट स्पेशियस थे उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मेट करके उनके जो चिल्ड्रन थे वो कम्युनली रेज करते थे, जैसे कि चिंपैंजीज करते हैं. लेकिन कुछ आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं है. ह्यूमन सोसाइटीज़ में हमेशा से मोनोगेमी ही रही है और उनकी जो न्यूक्लियर फैमिली है वो इंट्रिंसिक चीज़ है उनके नेचर. तो हरारी कहते हैं कि ये एक बहुत हार्ड टू स्पेकुलेट एक चीज़ है कि जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं वो कैसी थी, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि जो मॉडर्न फोरेजर सोसाइटीज़ हैं ना उसी तरह की हमारी जो एंशियंट हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं. अब मॉडर्न फोरेजर सोसाइटीज़ कौन सी हैं? आजकल भी दुनिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग हंटिंग और गैदरिंग करके ही, मतलब अफ्रीका में ये इधर उधर कुछ लोग हैं जो इसी तरह की सोसाइटीज़ में रहते हैं और वो हंटिंग गैदरिंग करके करते हैं. मॉडर्न ह्यूमंस में या फार्मिंग बेस्ड सोसाइटीज़ में नहीं आए. लेकिन हरारी कहते हैं कि हम उनको देख के अपनी हिस्ट्री का अकाउंट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आज की मॉडर्न गैदर सोसाइटीज़ हैं और जिस टाइम पे सैपियंस हंटिंग गैदरिंग करते थे वो बहुत डिफरेंट है. वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि जो एग्रीकल्चर की इन्फ्लुएंस है ना मॉडर्न हंटर गैदर सोसाइटीज़ में उसने इनको चेंज कर दिया. दूसरा वो कहते हैं कि आज के जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ अब हमारे पास एक इमेजिन रियलिटीज़ भी हैं, ठीक है, अब कल्चर्स भी डेवलप हो चुके हैं. और सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट है ना, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके कॉलोनाइज किया और जब इन्होंने डिफरेंट जगह, तो उस चीज़ का कुछ क्या हो गया, अपना ट्रेस छोड़ दिया. जैसे कि वो कहते हैं कि जब यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट ऑस्ट्रेलिया में गए तो उन्हें कुछ अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस मिले जो कि पैट्रियार्कल थे, लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो मैट्रियार्कल थे. अब हरारी कहते हैं कि इस वजह से हम मॉडर्न हंटर गैदर सोसाइटीज़ पे अपनी एंशियंट सोसाइटीज़ को नहीं रिलाई कर सकते. इसी तरह वो कहते हैं कि कुछ जो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ वो बेसिकली नेचुरल वे ऑफ लाइफ था, लेकिन हरारी इस चीज़ को भी डिनाई करते हैं. वो कहते हैं कि जो मॉडर्न हंटर गैदर सोसाइटीज़ हैं और जो एंशियंट सैपियंस का लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद एक इमेजिन रियलिटीज़ का दौर शुरू हो गया. मतलब कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन को हरारी ऐसे देखते हैं कि जब लोगों ने फिक्शन को इन्वेंट किया, जब इन्होंने इमेजिन रियलिटीज़ को इन्वेंट किया, जब गॉड का कंसेप्ट आया, उससे पहले फिक्शन नहीं थी तो लोग इस तरह सोच नहीं पाते थे. लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का मतलब ही स्टार्ट ऑफ फिक्शन है. इसी वजह से जो लोगों की लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया. अब वो उन मिथ्स पे बिलीव करते थे जो उन्होंने खुद क्रिएट की. इस तरह हरारी कहते हैं कि जो प्री एग्रीकल्चर एरा के सैपियंस थे वो बेसिकली स्मॉल ह्यूमन बैंड्स में रहते थे जिसमें लोनलीनेस और प्राइवेसी का बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है. कॉपरेशन होती थी और इसी तरह सैपियंस एक दूसरे के साथ मिलके काम करते होते थे. इसी तरह हरारी कहते हैं कि जो फॉरेजर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती थी अपने फूड सोर्स की, कि कहाँ पे जाना है, कैसे उनको खुराक, उनका बेसिक काम ही दुनिया में ये होता था कि उन्होंने अपनी खुराक इकट्ठी करनी है, कैसे करनी है. इसकी वजह से उनकी क्या होती थी, रेजर शार्प अलर्टनेस होती थी. उन्हें पता होता था कि उन्होंने प्रीडेटर्स से कैसे हैंडल करना है. उनके मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून्ड थे. उन्हें ये पता था कि कैसे उन्होंने स्टोन और वुड को मैनिपुलेट करना है, अपने औजार बनाने हैं. इसी वजह से जो फॉरेजर्स हैं उनकी जो नॉलेज थी अपने जहाँ पे उन्होंने रहना था वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमंस टुडे. वो इसी वजह से वो ये भी कहते हैं कि जो आज के ह्यूमंस हैं उनके जो ब्रेन है वो फॉरेजर्स टाइम वाले जो हंटर गैदरर ह्यूमंस थे ना, जो पत्थर से आग जला के रहते थे, शिकार करके खाते थे, उन इंसानों से हमारे जो ब्रेन्स हैं वो बहुत छोटे हो गए, क्योंकि अब हमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अपने जो एरिया है उसकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती और हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं है जितने के फॉरेजर्स थे. इसी तरह हरारी कहते हैं कि लेकिन जो फॉरेजर्स का लाइफस्टाइल था वो कंफर्टेबल था एज़ कम्पेयर टू अस, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सिर्फ 35 और इतने आवर्स पर वीक काम करते थे, सिर्फ उन्हें अपना खाना ही इकट्ठा करना था, ज़्यादा उनका कोई लेबर नहीं होता था. लेकिन वो कहते हैं कि आज की डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो लेबरर्स हैं वो 80 आवर्स अ वीक, 80 आवर्स अ वीक तक काम करते हैं और बहुत ज़्यादा उनके जो माइंड्स हैं वो काम करते हैं, बहुत आइसोलेट रह के भी काम करते हैं कुछ लेबर्स, और रेपिटेटिव वर्क करते हैं. जैसे कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें तो आपको पता चलता
करता है कि एक बहुत एक थ्योरी है जिसमें ये कहता है कि जो रेपिटेटिव वर्क होता है ना वो इंसानों को लेज़ी बना देता है और उनकी जो एबिलिटी टू इनोवेट है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने रोज़ एक ही तरह का काम करना होता है, जो कि आजकल हमारी कंपनीज़ में होता है। तो ये जो हरारी को लगता है कि जो ये काम है ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा तंग होता है, कोई भी बंदा रेपिटेटिव काम करके खुश नहीं रह सकता। तो इसीलिए हरारी कहते हैं कि जो एंशिएंट फोरेजर सोसाइटीज़ थी वो ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ वो खुश रहते थे वहाँ काफ़ी जगह पे वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते थे। जैसे कि हरारी ने डिस्कस किया एक नोमैडिक लोगों को जो कि एशे पीपल थे मॉडर्न पैराग्वाई के, और वो क्या करते हैं, वो अपने जब उनके बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनको ज़िबा कर देते हैं, और जो उनकी कमज़ोर या बीमार लोग होते हैं उनको वैसे ही अपने कबीले से बाहर निकाल देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो हरारी कहते हैं कि इतना ज़्यादा उनको एडमायर भी नहीं करना फोरेजर्स को। इसी तरह हरारी ने बात की है हंटर गैदरर्स सोसाइटीज़ की स्पिरिचुअल और मेंटल कंडीशन की, कि वो क्या सोचते थे। तो इसी तरह वो कुछ कहते हैं, कुछ जो आर्काइक सैपियंस थे वो एनिमिस्ट थे। एनिमिस्ट क्या होते हैं कि वो बिलीव करते थे कि जितने भी फिजिकल फिनोमेना है जैसे कि रॉक, स्ट्रीम्स, लिविंग थिंग्स, एनिमिस्ट कहते हैं कि सब चीज़ें जिंदा हैं और वो किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त पूजने लग जाते थे। इसीलिए हरारी ने कहा है कि लेकिन हमें ये सारी असम्पशंस बनाने से पहले थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि कुछ थ्योरिस्ट ने ये सारी बातें क्लेम की हैं, लेकिन हरारी इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं कह देना चाहिए, बल्कि हमें सब्सटेंटिव रिसर्च करने के बाद कुछ कहना चाहिए। हमें नहीं पता कि एंशिएंट सैपियंस क्या बिलीव करते थे, कौन से फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते थे और क्या उनकी हिस्ट्री थी एक्चुअली। तो वो कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट होल इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसके अलावा हरारी ने कहा है कि ये भी नहीं पता कि जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ थे वो पीसफुल थे या वायलेंट। तो हरारी कहते हैं अगर हम कंटेम्प्रेरी मतलब आज के दौर की हंटर गैदर सोसाइटीज़ की बात करें जो कि क्लारी डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ वो सोसाइटीज़ में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन हरारी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम इससे यही अखज़ कर लें कि वहाँ जो भी हंटर गैदर सोसाइटीज़ थी वो बहुत वायलेंट थी, बल्कि उन्होंने इसका जो पूरा इल्ज़ाम है वो यूरोपियन इंपीरियलिज़म पे डाला है। उन्होंने कहा है कि यूरोप ने वहाँ जाके कॉलोनियलिज़म किया, इंपीरियलिज़म की वजह से हो सकता है कि ये जो उनके अंदर ये वायलेंस आई है ये यूरोप से आई हो। इसी तरह हरारी ने कोट किया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किए हैं 400 एंशिएंट ह्यूमन रिमेन्स जो कि उन्हें डेन्यूबे वैली से मिले थे, और उसमें से जो 5% हैं उन सब की जो स्कल्स हैं वो क्रैक्ड हैं, जिससे पता चलता है कि उनको पीछे से जो ब्लो है मतलब बहुत ज़ोर से हेड पे अगर हिट किया जाए तो उस ब्लो से उनकी ये जो स्कल्स हैं वो क्रैक हुई और उनकी डेथ हुई। लेकिन हरारी ने यह भी कहा है कि हो सकता है ये कोई एनोमली हो, किसी एक एरिया में ऐसा हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे हंटर गैदर वायलेंट हो। तो हरारी कहते हैं कि जो एंशिएंट फोरेजर कम्युनिटीज़ थी उनमें डिफरेंट लेवल ऑफ वायलेंस थी, कुछ पीसफुल थे और कुछ वायलेंट थे जैसा कि आज के लोग हैं। तो हरारी कहते हैं कि एक टेंजिबल ब्लाइंड स्पॉट है जो कि फोरेजिंग सैपियंस कम्युनिटीज़ के अराउंड है, जो कि स्पैन्स करता है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो वो कहते हैं कि बहुत कम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग पॉलिटिकल ड्रामा अनफोल्ड हो जाए अगर हमें ये सारी जो अर्ली हिस्ट्री है बिटवीन सैपियंस एंड निएंडरथल्स ह्यूमंस पता चल जाए। लेकिन वो कहते हैं कि वी सिंपली लैक एक्सेस टू एविडेंस फ्रॉम दिस टाइम पीरियड, बट दैट डजंट मीन नथिंग इम्पॉर्टेंट हैपेंड।